ओके वंश, वेरी गुड। एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि हमने अपने घर की सारी स्कूटी एंड बाइक्स बेच दी थी और उससे फिर साइकिल्स ली हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली। बुलेट स्कूटीज जो भी हैं सब सेल करके वी बॉट साइकिल्स, ऑल थ्री ब्रदर्स। एंड वी डू encourage दैट ओनली कि आप साइकिलिंग वगैरह स्टार्ट करो इंस्टेड ऑफ टेकिंग बाइक्स एंड ऑल। यस, ये नोट डाउन कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कंबाइंड फिगर वाले जितने भी हैं। कंबाइंड फिगर वाले क्वेश्चंस में आपको एक रफ फिगर बना लोगे तो बहुत इजी होगा। किसकी रफ फिगर बनानी है? जो ट्रायंगल्स आपको प्रूव करने हैं उन्हें सेपरेटली बना लो, जैसे यहाँ पर मैं अभी बनाकर दिखा रहा हूँ। तो उससे आपके लिए काम काफी इजी हो जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको करना है ट्रायंगल एबीडी एंड बीएसी, ट्रायंगल एबीडी और बीएसी। तो एक तो ट्रायंगल एबीडी तो है कुछ कुछ इस तरह से, ठीक है। और दूसरा है बीएसी, वो है कुछ इस तरह से। अलग बनाने जरूरी नहीं है, सेम ही शेप के बनाओ, बस रफली बनाने हैं आपको। ये तो मैंने ऐसे ही बना दिए हैं, आप कैसे भी बनाओ, बस वर्टेक्स जो है वो ध्यान से लिखना है। ये इसका है और रेड ये वाले हैं इसके। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया है एडी इक्वल्स टू बीसी। एडी बीसी के इक्वल है। एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, दिस वन इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, सी बी ए, दिस वन। ये दो भी इक्वल है। और तीसरी चीज क्या हो जाएगी? दो चीजें तो हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं, तीसरी चीज क्या है? यस वंश। और कोई बताएगा? हमें तीन एलिमेंट्स चाहिए, तीन में से दो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तीसरा एलिमेंट क्या होगा? यस संस्कृति, यस तन्वी, बाकी बच्चे भी बताइए तीसरा एलिमेंट क्या होगा? यस आदित्य, नो पीयूष। बीसीएडी के इक्वल, वो तो क्वेश्चन में दी हुई है, यस। दोनों में ए बी कॉमन है, इसमें भी ए बी लाइन है और इसमें भी ए बी लाइन है, तो ये तो कॉमन है, ये तो इक्वल होगी होगी, है ना? तो हम इसका यूज करेंगे। गॉट इट पीयूष? साइड है, एंगल है, तो तीसरी हमें क्या चाहिए? तीसरा या तो हमें एंगल चाहिए, लेकिन एंगल कोई और तो इक्वल दे नहीं रखा, तो वी कैन नॉट यूज दैट। तो हम क्या देखते हैं कि कोई साइड ही इक्वल हो, तो ये वाली साइड एंगल ए एंगल बी के। हाँ, लेकिन एंगल ए एंगल बी नहीं लिखना है, पूरा नाम लिखना है जैसे क्वेश्चन में दिया, ठीक है? क्योंकि दोनों जब शेयर्ड होते हैं एक ही फिगर में तो हम पूरा पूरा नाम लिखते हैं। अगर अलग अलग ट्रायंगल होते तो हम बिल्कुल एंगल ए इक्वल टू एंगल बी लिख सकते हैं। गलत नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम जो शेयर्ड एंगल्स होते हैं, कॉमन वर्टेक्स होता है, उनको हम पूरा पूरा नाम से नोट करते हैं। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। पहले गिवन लिखना है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप प्रेस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे हो तो। टू प्रूव भी लिखना है या टू शो भी लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में जो एलिमेंट्स हमें पता है वो लिख देते हैं। दोनों ट्रायंगल्स में एडी बीसी के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। एंगल डीएबी सीबीए के इक्वल है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। बीए एबी एबी के इक्वल है, कॉमन है, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीडी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? बी ए सी के। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक मैं बता देता हूँ, इस सॉल्यूशन में मिस्टेक नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर वे है वो ही मैं आपको बताऊँ। यहाँ ए बी के प्लेस पर आप बी ए लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। गलत नहीं है, क्योंकि बी ए और ए बी एक ही लाइन है, आप यही सोचोगे, लेकिन मैंने बताया था कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से। तो अगर ये दो ट्रायंगल्स हम कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हैं तो देखो इसमें ए बी है स्टार्टिंग और इसमें क्या है? बी ए है। तो हम वर्टेक्स को भी उसी हिसाब से लिखते हैं। ए एस से कहाँ हुआ बच्चे? दो एंगल्स थोड़ी इक्वल हमने प्रूव करे बच, बताओ। डिड वी प्रूव टू एंगल्स? ये साइड है, ये भी साइड है, और ये क्या है? एंगल है। तो बताओ अब ए एस ए है या एस ए एस? एस एस है ना? तो ध्यान से, फाइन। तो बी ए भी लिखोगे गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन कोशिश करो कि उसी फ्लो में लिखो जिस फ्लो में वो है। हाँ,
सो ये ऐसे एस कॉन्ग्रुएंट से दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। यस, हमेशा कॉन्ग्रुएंट के लिए आपको तीन एलिमेंट ही बताने हैं। तीन एलिमेंट उसी रूल से, या तो दो साइड्स उनके बीच का एंगल, या दो एंगल उनके बीच की साइड, या दो कोई एंगल और एक कोई साइड, या फिर एक राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल में ही चलेगा आरएचएस। और तीसरा क्या बचा, तीनों साइड्स। इन तीनों में से कोई भी, अगर ये रूल आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो ये तीन एलिमेंट चाहिए, ये रूल अप्लाई कर रहे हो तो ये तीन एलिमेंट, ये रूल अप्लाई कर रहे हो तो ये तीन, इसके लिए ये तीन, इसके लिए ये तीन, कोई सा भी रूल अप्लाई हो रहा है, लेकिन आपको चाहिए तीन ही एलिमेंट्स। तीन एलिमेंट्स नहीं है तो आप उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते। एटलीस्ट थ्री एलिमेंट्स इक्वल हमें प्रूफ करने ही होते हैं हमेशा। तो दो एलिमेंट दिए हुए थे, तीसरा एलिमेंट हमने ढूंढ ढांड के निकाल दिया, वो भी गिवन ही था एक तरह से, हमने उसमें कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं करी। इजी था। किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी स्टेप में तो प्लीज पूछिए, कृपया पूछिए। इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगेन, इन क्वेश्चंस में भी एक तो फिगर को ऑब्जर्व करना, दूसरा जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको रिलेट करना अपनी प्रूव करने वाली इंफॉर्मेशन से। ये डायलॉग आप मेरे से बार बार सुनते रहोगे जब भी प्रूव वाले क्वेश्चन आएंगे। गिवन इंफॉर्मेशन को रिलेट करो प्रूव करने वाली इंफॉर्मेशन से, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। अगर आप रिलेट करना नहीं सीखोगे तो आंसर मिलने में मुश्किल होगी। सेकंड पार्ट है बी डी इक्वल्स टू ए सी। बी डी इक्वल्स टू ए सी होगा, बताओ। इसी का, इसी के रिजल्ट से हमें पता चल जाएगा बी डी ए सी के इक्वल है। एग्जैक्टली। यस। क्यों? उसमें रीजन क्या लिखेंगे वंश? यस संस्कृति। यस आदित्य। यस अर्णव। रीजन लिखेंगे CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इसमें पहले आप लिखोगे सिंस, यस तन्वी, सिंस ट्रायंगल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल दिस, जो कि हम पहले प्रूव कर चुके हैं, तो हम कह सकते हैं, आप इसके कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हो। आप जब आप इन दो ट्रायंगल्स को प्रूव कर चुके हो तो आप ए बी को बी ए के इक्वल लिख सकते हो, आप बी डी को ए सी के इक्वल लिख सकते हो, आप ए डी को बी सी के इक्वल लिख सकते हो, आप एंगल ए को एंगल बी के इक्वल लिख सकते हो, आप एंगल बी को एंगल ए के इक्वल लिख सकते हो, एक ही बात है, और एंगल डी को एंगल सी के इक्वल लिख सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जितने भी हैं उनको इक्वल लिख सकते हो। तो जो भी आपको जरूरत है आप इसके रिजल्ट से ले सकते हो। तो हमने ले लिया ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है बी ए सी के, तो हम बी डी को ए सी के इक्वल लिख सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से देखो, यहाँ भी लास्ट के टू लेटर्स, यहाँ भी लास्ट के टू लेटर्स इसी में होने चाहिए। अगर यहाँ पर बी डी होता, यहाँ पर कुछ और होता, तो हम उस कुछ और को इक्वल लिख सकते थे, एसी को नहीं लिख सकते थे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का यही मतलब होता है कि नाम के हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर नाम के हिसाब से बी डी ए सी के इक्वल है सीपीसीटी। सीपीसीटी के आगे बाय हम नहीं लिखते हैं, बट आप लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्टली टीचर्स बाय सीपीसीटी लिखते हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट। अगर आप एनसीईआरटी में भी देखोगे तो सीपीसीटी लिखा होता है, बाय सीपीसीटी नहीं। अगर सेंटेंस को पूरा भी पढ़ोगे, बाय सीपीसीटी को जरा खोल के पढ़ोगे, बाय कॉन्ग्रुएंट, क्या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कोई सेंस नहीं बनता है। तो जस्ट सीपीसीटी लिखते हैं। सही वर्ड होता है सीपीसीटी ओनली, नॉट बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी कोई थ्योरम नहीं होती है। हम बाय तब लिखते हैं जब हम कोई थ्योरम या कोई एग्जॉम यूज करते हैं। अगर एग्जॉम यूज करो तो आपको पूरी एग्जॉम लिखनी पड़ती है, और अगर आप थ्योरम यूज कर रहे हो तो आप लिख सकते हो बाय बीपीटी थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, और समथिंग लाइक दैट। सीपीसीटी। ठीक है, किसी को कोई इश्यू इस वाले पार्ट में? इजी सा पार्ट था, जिसमें से एक लाइन तो क्वेश्चन की है टू प्रूफ वाली, दूसरी लाइन हमने प्रूव कर दी, और तीसरी वाली। यस आदित्य, एग्जैक्टली। थर्ड वाले पार्ट में भी हम क्या करेंगे, बताइए? क्या हमारा थर्ड वाला पार्ट भी इसी पार्ट से हो जाएगा प्रूव? हमें कौन कौन से एंगल चाहिए, ए बी डी और बी ए सी। क्या ए बी डी और बी ए सी इसमें आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं।
एबीडी इस ट्रायंगल में और बीएसी इस ट्रायंगल में है, तो वी कैन अगेन यूज सीपीसीटी टू प्रूव एबीडी बीएसी के इक्वल है। ये भी इन्हीं दो ट्रायंगल्स के पार्ट हैं जो हम ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। तो हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे सिंस दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो सीपीसीटी इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे, मींस इसका एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। देखो सेम ही फ्लो में लिखा हुआ है, सेम ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं सीपीसीटी। ये हो गया प्रूफ। इजी क्वेश्चन था। कंबाइंड फिगर वाले प्लीज फिर से बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन एक जैसा हो जरूरी नहीं है, कुछ में हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, आप अगर अलग अलग फिगर बना लोगे, कंबाइंड ट्रायंगल्स जो है दिए हुए हैं उनको अलग अलग बना लोगे, तो आपके लिए इजी बन जाएगा। अदरवाइज आप कॉमन चीजों को बहुत शफल मैस्ड अप कर लोगे, मिक्सअप कर लोगे। किसी का एंगल है, किसी के एंगल, कई बच्चे ये कहते हैं कि एंगल ए के इक्वल है ये वाला। लेट मी शो यू कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्योंकि ये है। नहीं भाई, दोनों ए नहीं है। ये ए एंगल पूरा बड़ा एंगल है, ये एंगल छोटा एंगल है। डेट्स वाई हम पूरे पूरे नाम लिखते हैं, छोटा छोटा नाम लिखते हैं। अब एंगल ए, अगर आप देखोगे एंगल ए, तो इस वाले ट्रायंगल का एंगल है, ये पूरा बड़ा एंगल है। और एंगल ए अगर छोटे ट्रायंगल का देखोगे तो ये छोटा सा ट्रायंगल एंगल है। डेट्स वाई हम पूरा बड़ा नाम लिखते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है, प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है आपको ये नहीं देखना है आस्था। आपके जो एलिमेंट्स हैं जो आप इक्वल प्रूव कर रहे हो वो किस प्रॉपर्टी में फिट बैठ रहे हैं ये देखना है। आप पहले से सोच के नहीं बैठोगे कि इस ट्रायंगल को हमें ऐसे ऐसे करना है या ए एस एस से करना है, ए एस से करना है या आर एच एस से करना है। नहीं, आप पहले देखो कि आप क्या क्या एलिमेंट इसमें इक्वल प्रूव कर सकते हो, फिर उन एलिमेंट्स को देखो कि क्या वो किसी प्रॉपर्टी में फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। तो जिस भी प्रॉपर्टी में फिट बैठ रहे हैं वही प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, कहीं पर लिखा नहीं होगा, एक दो क्वेश्चंस को छोड़कर कहीं लिखा नहीं होगा कि आप यही प्रॉपर्टी यूज करो। आपको प्रूव करना है, आप कोई सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। बट अगर किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है तो फिर उसी हिसाब से क्वेश्चन भी वो देंगे। फाइन। बहुत इजी क्वेश्चन ये वाला। आपको दो परपेंडिकुलर्स दिए हुए हैं और बाइसेक्ट हमें दिखाना है। बाइसेक्ट जब भी दिखाना हो तो हमें साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। इसमें दिया है एडी और बीसी दो इक्वल परपेंडिकुलर हैं। इक्वल परपेंडिकुलर हैं मींस एडी और बीसी इक्वल भी हैं और परपेंडिकुलर भी हैं। किस पर? एबी पर। इसमें लेट्स सी आरएचएस यूज होगा या नहीं, हालांकि होगा नहीं आज था, क्योंकि आप साफ देख सकते हो हाइपोटेन्यूज का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। हाइपोटेन्यूज इक्वल है यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का यूज नहीं है तो आरएचएस यूज नहीं कर सकते। यस सर नव। तो यहाँ पर फिगर देखकर ही आपको पता चल रहा है कि हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। 90 डिग्री का एंगल तो 90 डिग्री के इक्वल होगा ही होगा। ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यस, बिल्कुल वंश। तो ये क्या हो जाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी ये? पीयूष, दो साइड्स नहीं करी मैंने इसमें इक्वल प्रूफ। यस वंश। यस आदित्य। यस संस्कृति। यस तन्वी। पीयूष बताओ। हाँ, अब ठीक है। ए एस डी ए और बी सी इक्वल है, बिल्कुल है। आस्था समझ आया, हमने पहले देखा क्या क्या इक्वल हम इसमें यूज कर सकते हैं। हमारा बी सी जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है? एडी के इक्वल दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है दोनों इक्वल है। एंगल बी एंगल ए के इक्वल है 90 डिग्री का। तीसरी चीज हम देख लेते हैं, ये हमें साफ दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल है। वर्टिकली अपोजिट वंश, ये वाले ये एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, हाँ या ना? तो फिर तीसरा आप ये ले लो, एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी। हो गई तीन चीजें। अब इससे देखो कि ये किस रूल में फिट बैठ रहा है। क्या दोनों एंगल उसी साइड पर बने हुए हैं जो साइड हमने इक्वल प्रूव करी है? नहीं बने हुए, तो ये क्या हो जाएगा? ए ए एस। अगर ये दोनों एंगल उसी साइड पर बने होते जो साइड हम प्रूव कर रहे हैं तो ये क्या हो जाता? ए एस ए। ठीक है, हमने दो एंगल और एक साइड तो ले ली, तो सीधे सीधे ऐसी आंख मीच के नहीं लिख देना ए एस है, हो सकता है वो
ए ऐसे भी हो सकता है ना। ए ऐसे है या ए ऐसे, अब उसमें आप कैसे पता लगाओगे? अगर दोनों एंगल उसी साइड पर बने हुए हैं जिस साइड को हमने प्रूव किया है, तो वो ए ऐसे होगा, और अगर दोनों एंगल उसी साइड पर नहीं बने हुए हैं तो क्या होगा? ए ए एस होगा। तो इस केस में देखो दोनों एंगल इस साइड पर नहीं बने हुए, इसका मतलब क्या हुआ? ए ए एस हुआ। तो हम यहाँ पर ए ए एस का यूज कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर क्यों रहे हैं, क्या ये भी देखा किसी ने? ये भी ध्यान रखना है कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूफ क्या कराना है? हमें प्रूफ कराना है सी डी बाइसेक्स ए बी, यानी कि ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कराना है। एओ को हमें प्रूफ करना है किसके? बीओ के। और ये दोनों इक्वल कब प्रूव होंगे? जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कर देंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सीपीसीटी का यूज करके हम एओ को बीओ के इक्वल प्रूव कर सकते हैं, जिससे प्रूव हो जाएगा कि ये जो सी डी लाइन है ये ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। आर्यन देखो, सपोज ये ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल्स हैं, ये दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अगर मैंने बोला ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये होगा ए एस ए, क्योंकि दोनों एंगल्स इसी साइड पर बने हुए हैं। फाइन। अगर दोनों एंगल्स जो हम प्रूव कर रहे हैं वो उसी साइड पर बने हुए हैं जो साइड हम प्रूव कर रहे हैं इक्वल है, तो वो क्या होगा? ए एस ए। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या होगा? ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है। इस केस में आपको दिख रहा है कि इसी साइड पर दोनों एंगल्स नहीं बने हुए। इस साइड पर एक एंगल बना है लेकिन दूसरा कहीं और बना है, इस साइड पर एक एंगल बना है लेकिन दूसरा कहीं और बना है, तो ये क्या होगा? ए ए एस। यस, समझ आया आर्यन? ए एस ए मतलब उसी साइड पर दोनों एंगल्स बने हुए हैं, ए एस मतलब दोनों एंगल्स उसी साइड पर नहीं बने हुए हैं। तो हमने यहाँ पर किसका यूज किया? ए ए एस का। चलिए अब इसको कर देते हैं प्रॉपरली। वंश देखो तीन चीजें क्या क्या है। सबसे पहली तो चीज दी हुई है क्वेश्चन में ए डी इक्वल्स टू बी सी, दूसरी चीज दी हुई है 90 डिग्री के एंगल्स, और तीसरी चीज हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल ले ली। हो गई तीन चीज। नहीं, बाकी और कोई नहीं दिया हुआ, तो इसीलिए हमें यही यूज करने पड़े। लेकिन कुछ और ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर किसी क्वेश्चन में हम, मैं यहाँ पर कुछ और यूज कर रहा हूँ तो आप दूसरी चीज नहीं यूज कर सकते। हो सकता है दी हुई हो और आप उसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नहीं है कुछ भी, तो हमें वर्टिकली अपोजिट ही लेना पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी अदर एलिमेंट। मेन हमारा मकसद है ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। किससे कर रहे हैं वो टोटली आपके ऊपर है, जो भी इजीएस्ट एलिमेंट्स आपको मिल जाएं, जो भी आपको देखने से या सॉल्व करने से पता चल जाए कि यस इसको हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं। फाइन। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है नहीं नहीं मैं तो इसी से करूंगा या उसी से करूंगा या करूंगी, नहीं। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो किसी भी रूल से करो, रूल सही होना चाहिए। एक ये रूल कभी यूज मत कर देना, बहुत बच्चे कर जाते हैं और वो गलत होता है। बाकी टीचर्स ही कहते हैं पता नहीं कहाँ पढ़ते हैं, किस बेवकूफ ने बता दिया। कौन सा ए एस एस या एस एस ए, ऐसा कोई रूल नहीं होता, ठीक है। एस ए एस होता है बट ए एस एस या एस एस ए नहीं होता है। तो दो चीजें ये हो गई, और तीसरा हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बीओसी इक्वल्स टू एओडी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जिसकी वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। और जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं बच्चे, फिगर देखकर आपको कभी जज नहीं करना है, ये मैंने आपको सिक्स्थ चैप्टर में ही बता दिया था। आपको क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन को यूज करना है, आपको फिगर्स को देखकर कि ये छोटा है ये बड़ा है तो इक्वल कैसे होगा, नो। वी आर नॉट प्लेइंग हियर सिमिलर फिगर्स, ठीक है। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन में सपोज करो ये लिखा है, लेट मी शो यू दैट ये एक स्क्वायर है, तो आप क्वेश्चन की बात ही मानोगे। फिगर में क्या दिया हुआ है उसको नहीं देखोगे, ये स्क्वायर है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी यूज करोगे। क्वेश्चन में फिर वो इन्फॉर्मेशन भी दी होगी, क्योंकि हम क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं वो क्वेश्चन की फिगर से नहीं करते, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से करते हैं। इस क्वेश्चन में भी सपोज करो यहाँ पर क्वेश्चन में
ये इक्वल वर्ड नहीं लिखा होता। और यहाँ पर ये साइन दिए होते, ये दिए हैं लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से इनको इक्वल मान लोगे। साइन दिए हैं, डजेंट मैटर। जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखा कि ये इक्वल नहीं है, तब तक आप इसको इक्वल नहीं समझोगे। सेम थिंग गोज विद कि दो लाइन दे रखी हैं, ये आप लोग बहुत करते हो। ऐसे दे रखी हैं, तो आप कहोगे कि अरे ये एंगल तो इक्वल होगा इसके, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होगा भाई? क्यों होगा ये वाला एंगल इसके इक्वल? कैन यू टेल मी? बहुत आप में से मोस्टली बच्चे ये काम करते हो। वंश अगेन तुम भी वही काम कर रहे हो। डिड आई से कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं? क्या मैंने बोला कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं? नहीं बोला। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे? ये ऑल्टरनेट एंगल्स तो हैं लेकिन इक्वल नहीं होंगे। जब तक कि लाइंस पैरेलल नहीं होती तब तक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते। और लाइंस पैरेलल क्वेश्चन में दिया होगा तभी आप यूज करोगे। देखने से लग रही हैं? नहीं, देखने से हमें कुछ भी लग सकता है। ऐसे सीधे आपको दे रखा है तो आपको लगेगा ये 90 का एंगल है, बट नहीं, जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा कि ये 90 का एंगल है, तब तक आप उसको 90 का कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है? क्वेश्चन में जरूर लिखा होगा बच्चे। आई डोंट नो अबाउट अदर बुक्स, लेकिन एनसीईआरटी में जरूर मेंशन होगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो जरूर मेंशन करी होगी। जो वो चाहते हैं कि आपको मिले, वो जरूर लिखी होगी। बाकी बाहर की बुक्स का मुझे नहीं आइडिया। दैट्स वाई मैं सजेस्ट भी नहीं करता कि आपकी बुक से बाहर के क्वेश्चंस फालतू के करो। क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन वो देते हैं, आधी नहीं देते हैं, उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जिससे बच्चे का कुछ लेना देना नहीं होता है। तो पहले आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो। तो ये समझ में आ गया? किसी को कोई इश्यू इस क्वेश्चन में? जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। मींस ओ बी जो होगा वो ओ ए के इक्वल होगा। हम बाकी चीजें भी ले सकते हैं लेकिन हमें बस ओ बी और ओ ए को ही प्रूव करना है, तो हमने ओ बी को ओ ए के इक्वल प्रूव कर लिया। आप चाहो तो ओडी को ओसी के भी कर सकते हो, क्योंकि सीपीसीटी इसमें भी अप्लाई हो रहा है ना? ओडी जो है वो ओसी के इक्वल भी होगा। ये भी इक्वल है। अब आप कुछ भी इक्वल कर सकते हो, ये भी इक्वल होंगे। और जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये लाइंस कैसी होंगी? ये पैरेलल भी होंगी। तो कुछ भी रिजल्ट आप इससे अब दे सकते हो सीपीसीटी यूज करके। वो कुछ भी पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं कि क्या एडी बीसी के पैरेलल है? देखने से लग रहा है लेकिन देखने से कुछ नहीं होता, हमें प्रूव करना पड़ेगा। वो यहाँ से ऐसे ही प्रूव हो रहा है। ये 90 का, ये 90 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, तो ये तो होगा ही। नहीं, उसने बोला नहीं है। डेट्स व्हाट आई सेड कि अगर आपसे पूछा जाए तो आप प्रूव कर सकते हो इस रिजल्ट का यूज करके। उसने सिर्फ ओ बी और ओ ए का पूछा है, तो हम बस वही बता रहे हैं कि यस, ओ बी ओ ए के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो सी डी है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दैट मीन्स सी डी इज बाइसेक्टिंग ए बी। गॉट इट? क्वेश्चन में जो पूछा है वही निकालना है। जबरदस्ती फालतू की चीजें हमें प्रूफ करके नहीं दिखानी है। क्वेश्चन का देखो सॉल्यूशन। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे बड़े लेंदी लेंदी सॉल्यूशंस लिख के आ जाते हैं, सोचते हैं कि हमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। नो, उससे आपके मार्क्स कम ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते। स्मार्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। स्टेप स्किप करने नहीं है। छोटा सॉल्यूशन का मतलब स्टेप स्किप करना बिल्कुल नहीं होता है। छोटा सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आप टू द पॉइंट बात करो, जो आपको बतानी है और जो आपको दी हुई है। यस। ना तो स्टेप स्किप करने हैं, ना ही एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको दो पेयर दे रखे हैं पैरेलल लाइंस के। साफ साफ लिखा है पैरेलल लाइंस है। कौन कौन सी लाइंस पैरेलल्स हैं? लाइंस पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। पैरेलल लाइंस है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। मींस इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, जेड की फॉर्म में है। यस और नो? इक्वल होगा। और ये दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दो अगर पैरेलल हैं तो ये भी जेड की शेप बना रहे हैं, तो ये भी इक्वल होंगे। और तीसरी चीज क्या लोगे आप? दोनों ट्रायंगल्स में, इसमें और इसमें तीसरी चीज क्या है?
दो एंगल्स हो गए तो हम, यस, ए सी इज कॉमन। ए सी दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है। आप चाहो तो इनको पैरेललोग्राम प्रूव करके बाकी साइड्स भी ले सकते हो, बट हम क्यों करें, हम फालतू में लेंदी क्यों करें। तो ए सी सी ए के इक्वल लिख सकते हैं, यस सर अब। ए सी इज कॉमन तो हो गए। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा इसमें अब बताओ। दो एंगल्स हैं और एक साइड है, बट कौन सा क्राइटेरिया, यस अर्नब, गुड। यस आस्था, यस संस्कृति, यस तन्वी। वंश तुम बताओ कौन सा क्राइटेरिया लगेगा। यस, दो एंगल्स और उनके बीच का साइड, यस पीयूष। वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया। तो बस सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास दोनों चीजें दी हुई हैं। एबीसी और ट्राइंगल सीडीए को हमें प्रूव करना है। तो आप लिख दोगे पी क्यू पैरेलल है और एसी ट्रांसवर्सल है। श्रेयस नॉट इन दिस सेशन, यू कैन सेंड मी ऑन व्हाट्सएप, लेकिन आपको अपना अटेम्प्ट भेजना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सर मुझे ये क्वेश्चंस नहीं आते और मुझे बता दो। सॉल्यूशंस तो आपको कोई भी दे सकता है। आई वुड लाइक टू सी कि आप कैसे सॉल्व करते हो और आपकी उसमें क्या मिस्टेक्स हैं। एल और एम पैरेलल है, तो बी सी ए डी ए सी के इक्वल होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये लाइन आप नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। ये पैरेलल है ये लिख देना। कौन सी ट्रांसवर्सल है ये लिखने की जरूरत नहीं है। लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपको ही क्लियर होगा। तो दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास ये दो एंगल्स इक्वल हैं, और एक साइड है किसके इक्वल, दूसरी साइड के, मींस कॉमन साइड। यस, ए सी इक्वल्स टू सी ए सी इक्वल्स टू सी ए हो गया। और ये तीसरा एंगल, जिससे हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। अगेन इजी क्वेश्चन था। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें पूछ लो। कंफ्यूजिंग लग सकती है थोड़ी फिगर कई बार। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। आप चाहो तो इसे पैरेललोग्राम प्रूव करके साइड्स भी इक्वल कर सकते हो। देखो, अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो पूरा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, और ये कॉमन। तो ऐसे से भी आप कर सकते हो, है ना। लेकिन हम पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए पूरा बताना पड़ेगा कि ये ऐसे ऐसे है। तो हम क्यों करें, हमारा जब छोटा सा सॉल्यूशन हो रहा है। बट अगेन यस कर सकते हो इन केस आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है तो। ठीक है, आगे चलें। प्रीवियस स्लाइड में क्या देखना है आस्था। दुनिया आगे आगे चलती है, तुम पीछे पीछे जा रहे हो हैं। प्रीवियस स्लाइड जब बच्चे बता दिया करो जब नोट कर रहे होते हो। जल्दी जल्दी कर लो। पहली बात तो ये है कि क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चंस सिर्फ वो नोट किया करो जिसमें आपको लगे कि आप कर ही नहीं पाओगे। ये तो इजी क्वेश्चंस है, आई एम श्योर आप कर सकते हो खुद भी। कोई कोई होता है जो बहुत मुश्किल होता है या बड़ा लेंदी सा होता है, या किसी में कंस्ट्रक्शन है जिसको आपको याद करने की जरूरत पड़ सकती है। याद एज इन रिमेम्बर वाले क्वेश्चन, जो रिमेम्बरिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस भी आने हैं आपके, तो याद रखना आपके एट्थ क्लास के बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एट्थ क्लास के जो बेसिक्स हैं आपके इस क्लास के चैप्टर से रिलेटेड। और जिसमें प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हैं, ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं। ऐसे क्वेश्चंस, स्क्वायर रूट्स वाले भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस। फाइन, पी अपॉन क्यू वाले क्वेश्चंस तो इसी चैप्टर में थे, इसी क्लास में थे, तो वो भी आ सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस याद रखना, सिक्स सेवन्थ एट्थ क्लास के भी। ऐसा मत सोचना कि बस नाइन्थ क्लास के क्वेश्चंस आएंगे। ग्राफ आपका बिल्कुल हट चुका है मेरे ख्याल से। एक बार कंफर्म कर लेना टीचर से कि फोर्टींथ चैप्टर का ग्राफ आना है या नहीं आना है। मेरे हिसाब से नहीं आना है हिस्टोग्राम जो है। फिर भी पूछ लेना एक बार, हिस्टोग्राम वो वाला नहीं आना है, आई मीन जो कॉम्प्लिकेटेड वाला है, आई गेस। अभी मैंने देखा नहीं आपका सही से पूरा डिलीटेड पोर्शन, तो एक बार कंफर्म कर लेना स्कूल वालों से। चलो, ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, आपको क्या प्रूफ करना है। एक तो ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, तो बताइए क्या क्या एलिमेंट्स आप यूज कर सकते हो इसमें। दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल।
P equals to Q. ओके, एंगल P एंगल Q के इक्वल, यस 90 डिग्री ईच है. यस यू कैन यूज दैट. ओके तन्वी, ए बी के इक्वल है. यस ए बी के इक्वल है. कॉमन आर्म है. एग्जैक्टली exactly. और तीसरी चीज, ये बाइसेक्टेड दिया हुआ है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. यस, क्यू ए पी और बी ए पी दोनों इक्वल होंगे क्योंकि बाइसेक्टेड क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो तीन चीजें हो गई. कौन सा क्राइटेरिया लगेगा इसमें? यस पंच, एंगल एंगल साइड, क्योंकि दोनों एंगल उस साइड पर नहीं बने हुए जो साइड हम प्रूव कर रहे हैं. डिफरेंट डिफरेंट साइड पर बने हुए हैं. तो ये क्या होगा? ए ए एस. तो चलिए इसको कर देते हैं अब. बाइसेक्ट कर रहा है और ये परपेंडिकुलर है, तो दोनों ट्राइंगल्स में वी हैव एल इज द बाइसेक्टर ऑफ क्यू ए पी. तो क्यू ए बी पी ए बी के इक्वल होगा. क्यू ए पी ए बी के इक्वल होगा. बीपी और बी क्यू तो प्रूव करना है बच्चे. वंश, बीपी और बी क्यू प्रूव करना है. देखो सेकंड पार्ट में बीपी और बी क्यू प्रूव करना है. एंगल ए डिवाइडेड है तो हम एंगल के पार्ट्स को क्या कहेंगे? एंगल के पार्ट्स को ऐसे ही नाम दोगे बच्चे. देखो, एक ये पार्ट है क्यू ए बी और दूसरा पार्ट क्या है? पी ए बी. ठीक है. इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, यानी कि इक्वल है. उसने बोला है प्रूफ करो कि ये दोनों इक्वी डिस्टेंट हैं. कौन दोनों? ये जो बी है, ये पी और क्यू दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि हमें ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल प्रूव करना है. ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू बी क्या वंश? ए इक्वल्स टू बी क्या चीज? ना तो एंगल इक्वल है ना ही कुछ और इक्वल है. ए बी इक्वल है. तो हमने क्या क्या चीजें ली देखो इसमें ध्यान से. अब चलो मैं बता रहा हूँ. एक तो हमने लिया ये वाला एंगल इसके इक्वल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाइसेक्टेड लिखा है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है. दूसरा 90 डिग्री का एंगल इक्वल है. और तीसरा ये साइड जो है वो कॉमन है. तो ये क्या होगा? एंगल एंगल साइड. फाइन. क्यू ए बी पी ए बी के इक्वल है. ए पी बी ए क्यू बी के इक्वल है. और बी ए बी के इक्वल है. दोनों एंगल्स और एक साइड. तो ये क्या हो गया? ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल प्रूव हो गए कॉन्ग्रुएंट. और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लिख सकते हैं बीपी बी क्यू के इक्वल होगा. बीपी बी क्यू के इक्वल होगा. सीपी सी टी. बस हो गया प्रूव. बताइए किसी को कोई शंका है इस प्रश्न के सोल्यूशन में? क्यू ए बी और ए क्यू बी, क्यू ए बी और ए क्यू बी तो लिखा भी नहीं है बच्चे. क्यू ए बी और ए क्यू बी कहाँ लिखा है? क्यू ए बी और ए क्यू बी तो कहीं लिखा ही नहीं मैंने बच्चे. क्यू ए बी और पी ए बी क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ध्यान से. उसने बोला है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है. बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है वंश बताओ चलो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट? बाइसेक्ट. बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? ओके पीयूष. यस आदित्य. यस पीयूष. वंश तुम बताओ बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी. यस सर ना. दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. ठीक है. दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. तो उसने बोला है एंगल ए दो इक्वल पार्ट्स में है तो उससे ये एंगल इसके इक्वल हो गया या नहीं हो गया? एंगल क्यू ए बी, क्यू ए बी इक्वल्स टू एंगल पी ए बी. हाँ या ना? बस वही लिखा है हमने, क्यू ए बी और पी ए बी. क्यू ए बी और पी ए बी. और ये वाला जो एंगल है ये क्वेश्चन में दिया ही हुआ है. एंगल पी एंगल क्यू के इक्वल है. क्यू है 90 डिग्री का है.
ठीक है। आस्था नोट कर लिया। चले आगे नेक्स्ट प्रश्न पर। बीई एंड बीपी। बीई एंड बीपी बच्चे, बीई का है, बी क्यू और बीपी इक्वल होंगे, वो हमने कर ही दिया, बीपी और बी क्यू तो इक्वल यहाँ पर। ये रहा, हाँ बच्चे ये करा हुआ बीपी और बी क्यू। सेकेंड पार्ट में यही करना था ना, तो वो हमने कर दिया यहाँ पर। बीपी इक्वल्स टू बी क्यू, सीपी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडिशन वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें दो ट्रायंगल्स को सिम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, सो डैट हम बीसी और डीई को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकें। देखो बीसी और डीई किसको ट्रायंगल में आ रहे हैं? बीसी, ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, और डीई, इनको पहले मैं अलग अलग बना लेता हूँ। एक तो है ये ट्रायंगल, और एक है ये ट्रायंगल। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें इक्वल दी हुई हैं। ये है ए बी सी, और ये है ए बी। यस पीयूष, तभी मैंने अलग अलग बनाया। ओके तन्वी, लेट्स सी। दो साइड्स दी हुई हैं। देखो इसमें ये दो ट्रायंगल्स में प्रूव करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें डीई आ रहा है और इसमें बी सी आ रहा है। क्योंकि हमें ये दो चीजें इक्वल प्रूव करनी है, तो हमें देखना पड़ेगा ये दो चीजें कौन कौन से दो डिफरेंट ट्रायंगल्स में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये दो ट्रायंगल्स मैंने यहाँ से उठाकर सेपरेट कर लिए। अब इसमें हम देखते हैं जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या क्या चीजें हमें दी हुई हैं। सबसे पहला है ए सी इक्वल्स टू ए ई। जो ए सी है वो ए ई के इक्वल है। ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू ए डी। इसका जो ए बी है वो इसके ए डी के इक्वल है। दो चीजें तो हमें मिल गई हैं। अब हमें या तो तीसरी साइड चाहिए जिसके इक्वल होने के कोई चांसेस हमें दिख नहीं रहा है, या फिर हमें चाहिए, वो हमें प्रूव भी करनी है क्योंकि, या फिर हमें चाहिए एक एंगल। इस क्वेश्चन में क्या बताया, इस क्वेश्चन में देख लिखा हुआ है क्या बताया गया है। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि ये दो साइड्स इक्वल है और ये दो एंगल्स इक्वल है। बी ए डी एंगल ई ए सी के इक्वल है। बी ए डी और ई ए सी। अब बी ए डी जो एंगल है वो इसमें नहीं आता है, इसमें क्या आता है, बी ए सी आता है। और ई ए सी एंगल जो है वो इसमें नहीं आता, इसमें क्या आता है, ई ए डी आता है। तो हमें किसी तरह से इन दोनों एंगल्स को यूज करके इन दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? हमें एंगल बी ए डी इक्वल दिया हुआ है एंगल ई ए सी के। ठीक है। तो दोनों साइड हम, यस अर्नब, हम दोनों साइड में ये जो कॉमन एंगल है बीच में, इसको ऐड कर लेते हैं। अगर हमने इसमें इसको ऐड कर लिया तो ये पूरा एंगल बन जाएगा बी ए सी, जो कि है इस वाले ट्रायंगल में। और इस वाले एंगल में हमने इस कॉमन एंगल को ऐड किया तो ये बन जाएगा पूरा, क्या बन जाएगा, ई ए डी, जो कि इस वाले ट्रायंगल में है। तो हम दोनों साइड्स में, ये जो क्वेश्चन में गिवन है इसमें हम दोनों साइड्स में ऐड कर लेते हैं छोटा सा पार्ट, एंगल सी ए डी को, इधर भी और इधर भी। क्यों करा? जिससे कि हमें वो इंफॉर्मेशन मिल जाए। बी ए डी और सी ए डी मिलकर बना रहे हैं क्या, देखो बी ए डी और सी ए डी मिलकर ये बड़ा एंगल बना रहे हैं जो कि है बी ए सी। एंड ई ए सी एंड सी ए डी मिलकर क्या बना रहे हैं, ई ए सी और सी ए डी मिलकर बना रहे हैं ये पूरा बड़ा एंगल विच इज ई ए डी। और यही हमें चाहिए, इसमें ई ए डी है और इसमें बी ए सी है। तो हमने दोनों एंगल्स को भी क्या कर लिया, इक्वल प्रूव कर लिया। अब ये तीनों चीजें हो गई।
इसकी जरूरत, क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करोगे बताओ? डू यू हैव एनी अदर आइडिया टू प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट? इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो बताओ। और कोई हो सकता है किसी और भी तरीके से हो रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि यही सही है, मुझे ये सही लग रहा है तो मैं इससे कर रहा हूँ। इफ यू हैव एनी अदर थर्ड एलिमेंट तो यू कैन टेल मी, हम उससे भी कर सकते हैं। हो सकता है बट इस क्वेश्चन में नहीं है ना? दैट्स वाई हमें ये सब करना पड़ा, क्योंकि हमें बीएसी पूरा बड़ा एंगल ईएडी के इक्वल चाहिए, और वो तभी आएगा जब हमें इन दोनों में ये वाला सीएडी ऐड करेंगे इन दोनों में। दैट्स वाई हमने ये ड्रामा किया पूरा। तो अब हमारे पास एक एंगल आ गया बीच का इक्वल और दो साइड्स इक्वल है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों हो जाएंगे? यस अर्नब, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल है ये? यस, SAS, दो साइड्स और उनका इंक्लूडिंग एंगल। तो इसको अब कर देते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, कंफ्यूजिंग, लेकिन ध्यान से देखोगे तो समझ भी आ जाएगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अगेन आपको जो इंफॉर्मेशन दी है उससे आपको जो चाहिए उसे सॉल्व करना सीखना है। बीएडी और ईएसी इक्वल है, हमने दोनों साइड में डीएसी ऐड कर दिया, जिससे कि हमें ये बड़े एंगल मिल जाए। इस ट्रायंगल का ये बड़ा एंगल ईएडी और इस ट्रायंगल का बड़ा एंगल बीएसी। तो इधर दोनों मिलाकर बीएसी बन गए, इधर दोनों मिलाकर डीएई बन गए। नाउ वी हैव ऑल थ्री एलिमेंट्स। ये एंगल इसके इक्वल, ये प्रूव कर दिया। ये साइड इसके इक्वल क्वेश्चन में दी है, और ये साइड इसके इक्वल ये भी क्वेश्चन में दी है। तो ये क्या हो गए? दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बीसी हो गई डीई के इक्वल, सीपीसीटी। दैट्स इट। अभी एक और क्वेश्चन है ऐसा ही ऐड करने वाला। अगर ये नहीं समझ आया तो फिर उसमें दोबारा देखना, उसमें समझ में आ जाएगा। कोई नोट कर रहा है तो प्लीज बता दो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करूँ। हाँ थोड़ा अजीब है, अभी दूसरा करोगे तो फिर और भी अजीब लगेगा। डोंट वरी, दिस वन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था पहले, तो बहुत आता था, अब पता नहीं आता है या नहीं आता है। इसमें भी आपको क्या क्या दिया हुआ है देखो। बैक करो, बैक में क्या है बच्चे ये लोग? तभी मैंने पूछा था, बता दिया करो। इफ यू आर नॉट राइटिंग इट डाउन तो बता दिया करो, सो डैट मैं मूव ना करूँ। चलो, इसमें आपको दो ट्रायंगल्स करने हैं, डीएपी और ईएबी। पहले हम इनको बना लेते हैं, डीएपी और ईएबी को। एक तो ट्रायंगल हमें प्रूव करना है ये वाला डीएपी, और दूसरा हमें प्रूव करना है ये डी पी ए एंड बी बी। तो इसमें काफी सारी चीजें आपको दी हुई है। एक तो मिड पॉइंट दिया हुआ है, पी जो है मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब एपी बीपी के इक्वल होगा, एपी बीपी के इक्वल होगा। दूसरा आपको दिया हुआ है बी ए डी ए बी के इक्वल है। पी ए डी यानी कि ये वाला एंगल बी ए डी किसके इक्वल है? ए बी ई के, ए बी ई के इसके इक्वल है, यानी कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, ये दिया हुआ है। लेकिन तीसरा जो दिया हुआ है एंगल ईपीए, ईपीए ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अब देखो ईपीए एंगल
इस वाले ट्रायंगल में तो नहीं आता, है ना। तो हम इसमें अगर ये वाला ऐड कर देंगे तो ये पूरा बड़ा एंगल हमें मिल जाएगा डीपीए, जो कि हमें चाहिए डीपीए। डीपी एंगल हमें कब मिलेगा, जब गिवन इक्वल एंगल में हम क्या ऐड करेंगे, ये बीच वाला पोर्शन। उन्होंने बोला है ये दोनों इक्वल हैं, दीज टू एंगल्स आर इक्वल। इसमें अगर हम ऐड कर देंगे ईपीडी, तो ईपीए में ईपीडी ऐड कर दोगे, ईपीए में अगर ईपीडी ऐड कर दिया तो ये वाला एंगल मिल जाएगा डीपीए, जो कि हमें इसको इस वाले ट्रायंगल में चाहिए। और डीपीबी में हमने ईपीडी ऐड कर दिया, डीपीबी में ईपीडी ऐड कर दिया तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा बड़ा, जो कि है ईपीबी। ईपीबी, ये भी हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन एंगल्स हैं इन दोनों में ईपीडी ऐड कर देंगे, जिससे हमें एंगल डीपीए और एंगल ईपीबी इक्वल मिल सके। यस, वैसे ही करना है पीयूष। तो कर देते हैं, बस ये हो जाएगा तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। हमें ये सब इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये हमें प्रूव करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें दो दो चीजें तो दी हुई हैं। पहले तो पी मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एपी बीपी के इक्वल है, एपी इज इक्वल टू बीपी। दूसरा हमें दिया हुआ ये एंगल इसके इक्वल है, ईपीए डीपीबी के। दोनों में हम ऐड कर लेते हैं क्या, ईपीडी, ये वाला बीच का पोर्शन। इसको ऐड कर लिया तो हमें मिल जाएगा, यस, एक्चुअली आदित्य, तभी सॉल्व कर पाओगे ठीक से। दोनों को ऐड किया तो यहाँ पर हमें मिल गया एपीडी, और इन दोनों को मिलाकर मिल गया बीपीई, जो कि हमारे इन दो बड़े ट्रायंगल्स का पार्ट है, जिनको हमें प्रूव करना है। देखो एपीडी, एपीडी, और इसमें बीपीई, बीपीई दोनों ट्रायंगल का पार्ट है, इस वजह से हमने इसमें ऐड किया है। अब हमारे पास तीनों चीजें हैं। हमारे पास एक एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। दूसरा हमने एपी बीपी, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, मिड पॉइंट है। और तीसरा हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर। तीनों चीजें प्रूव हो गई तो दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय ए एस से। दो एंगल और उसी साइड पर बने हुए हैं जिस साइड पर हमने एंगल्स को प्रूव किया है, तो ये ए एस से हो गया। और ए एस से जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी का यूज करके हम ए डी को बीई के इक्वल लिख सकते हैं। डेट्स इट। मुश्किल नहीं है लेकिन कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। आप जब तक खुद से नहीं करोगे कि हमें क्या ऐड करना है और क्यों ऐड करना है, इसको आप फिगर से रिलेट करके जब तक नहीं देखोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। फिगर में आप देखो कि ये हमने ऐड करा तो क्यों किया। ये जो ट्रायंगल्स हैं, ये हम आप तो ये भी सोच सकते हो कि अरे तीनों एंगल्स, दो एंगल्स और एक साइड दे तो रखी है, हम ऐसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। लेकिन वो जो तीसरा एंगल है वो उन एंगल्स, उन ट्रायंगल्स का पार्ट नहीं है जिन ट्रायंगल्स को आपको प्रूव करना है। उसका थोड़ा सा पार्ट है, उसमें आपको पूरा पार्ट बनाने के लिए, पूरा एंगल बनाने के लिए कुछ पार्ट ऐड भी करना पड़ेगा। हमें इस छोटे से पार्ट से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए पूरा ये पार्ट। हमें ये पूरा एंगल चाहिए इस बड़े ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए। तो ये पूरा बड़ा एंगल कब बनेगा, जब ये छोटे से गिवन एंगल में हम ये वाला एंगल ऐड करेंगे। ये वाला एंगल हम ऐड करेंगे इसमें, और ऐसे ही इस छोटे से एंगल में यही वाला एंगल ऐड करेंगे। तो दोनों साइड में हमें ये वाला पार्ट ऐड करना है, सो डैट हम बड़े बड़े ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकें। गॉट इट। तभी ये हो पाएगा। तो जब तक फिगर से रिलेट करके आप हर स्टेप को नहीं देखोगे, तब तक आप कंफ्यूज ही रहोगे। आप यही सोचते रहोगे कि ये आखिर हो क्या रहा है। एक बार इसको ट्राई करके देखना खुद से, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, नहीं होता है फिर से पूछ लेना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये दो क्वेश्चंस हैं ऐसे जिनमें ऐड करते हैं हम एंगल्स को। आई नो इसमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप खुद से एक बार ट्राई करना, जितना कर सकते हो। नहीं होगा तो फिर से मैं बता दूंगा। मुश्किल नहीं है बट ये। चलो, कोई नोट कर रहे हो या फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं। लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद आप भी बोर हो गए होगे। आई नो एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं। कोई बात नहीं, 6 बज गए तो क्या हो गया वंश, पहले भी तो छोड़ देता हूँ मैं कई बार। हैं,
एक क्वेश्चन रहेगा, इसको और कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको देखो गिवन क्या क्या है, पहले मैं गिवन ही बता देता हूँ। गिवन में आपको एक तो दिया है एंगल C90 का, सिर्फ एंगल C90 का, एंगल B90 का नहीं है। ये लग रहा है लेकिन B90 का क्वेश्चन में गिवन नहीं है। साथ में दिया है M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, हाइपोटेन्यूस AB, यानी कि AM BM के इक्वल है, ये हमें गिवन है। और दिया हुआ है DM CM के इक्वल, DM CM के इक्वल, ये चीजें दी हुई हैं। इसको समझ लो फिर चले जाना। 6 बज गए, कोई बात नहीं। ये वाली साइड इसके इक्वल दी है, ये वाली साइड इसके इक्वल दी है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे, पहले बताओ। किस रूल से कर सकते हो, बहुत इजी है। दो साइड्स दी हुई हैं, यस और नो। वी हैव टू साइड्स गिवन, यस। वंश वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से? SAS, SAS से ये हो जाएंगे क्या? कॉन्ग्रुएंट, यस। चलो तो पहले इनको ही कर देते हैं, फिर बाकी की चीजें देखेंगे। AMC और BMD में CM DM के इक्वल है, AMC BMD के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट, और AM BM के इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया है। अब तो मैं करवा ही रहा हूँ आदित्य, देख लो। बाकी मैं उस पर पोस्ट करूंगा, एक दो क्वेश्चन वो देख लेना। सेकंड वाले पार्ट में DBC को 90 के इक्वल प्रूव करना है, इसका आइडिया देख लो। जब ये दो ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है ना, तो इसका मतलब CPCT से ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, हाँ या ना? तो देखो ये कैसी शेप बना रहा है, ये जेड शेप बना रहा है, तो ये कैसे एंगल्स कहलाएंगे? जेड शेप बना रहा है तो ये कैसे एंगल्स कहलाएंगे? तो वही कर रहे हैं वंश, दैट्स व्हाट आई आस्क्ड, कि जब जेड शेप बना रहा है तो ये कैसे एंगल होंगे? एक्यूट नहीं होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। और जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसका मतलब है ये लाइंस क्या हो गई, DB जो है वो किसके पैरेलल हो गई? AC के पैरेलल हो गई। DB AC के पैरेलल होगी जब ये दो एंगल्स इक्वल है तो। जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, ये पैरेलल हो गई। और जब ये दोनों पैरेलल है तो कोइंटीरियर्स का सम कितना होना चाहिए? कोइंटीरियर्स का सम कितना होता है? 180। 180 में से ये वाला 90 का है, तो ये वाला कितने का हो जाएगा? ये 90 का गिवन है तो ये कितने का हो जाएगा? 90 का हो जाएगा। तो बस इसी का यूज करना है आपको। ये दोनों एंगल्स इक्वल, तो ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो ये लाइंस पैरेलल, लाइंस पैरेलल तो कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180, कोइंटीरियर एंगल्स के सम में से एक का एंगल दिया हुआ है 90, तो उसको पुट करके दूसरा एंगल भी आ गया 90 डिग्री का, तो ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल हो गया। ठीक है, फाइन। किसी को कोई डाउट है इसमें, प्लीज पूछ लो ऑल्टरनेट वाले में। बस दो ही पार्ट्स और रह गए जो कि बहुत इजी इजी से हैं। चलो दूसरे वाले पार्ट में देखो, थर्ड वाले पार्ट में DBC और ACB, DBC और ACB में क्या है बताओ? DBC और ACB में हम क्या क्या ले सकते हैं? यस, ये तो हम प्रूव कर चुके थे, तो इसमें से हमने AC को BD के इक्वल ले लिया, CPCT। ये हमने अभी पिछले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था। AMC जो था वो किसके इक्वल था? BMD के, तो उससे AC BD के इक्वल आ गया। और जब ये दोनों इक्वल हैं तो इन दो ट्रायंगल्स में हम क्या क्या ले सकते हैं? BD CA के इक्वल, BD CA के इक्वल, यहाँ से
एंगल डीबीसी ये 90 का, ये भी 90 का, दोनों 90 के, और बीसी सीबी के इक्वल, ये कॉमन साइड है। ठीक है, तीन एलिमेंट्स हो गए तो दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या क्या चीजें लिए, अगेन एक बार एक्सप्लेन कर दूं मैं। ये वाली साइड इसके इक्वल, ये कॉमन, और ये 90 का एंगल इस 90 के इक्वल। हम ये बड़े वाले ट्रायंगल्स को कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो तीन एलिमेंट हो गए, ऐसे ऐसे ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। और जब ये दोनों ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से हम इसका रिजल्ट ले सकते हैं। यस, इससे हमने ले लिया डीसी ए बी के इक्वल है। इसका डीसी इसके ए बी के इक्वल है, लेकिन ए बी का उन्होंने दिया हुआ है जो डीएम है सीएम के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डीएम या सीएम, सीएम जो है वो हाफ ऑफ डीसी है, और डीसी किसके इक्वल है, एबी के इक्वल है, तो सीएम जो है वो हाफ ऑफ एबी के भी इक्वल होगा। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। हमने सीपीसीटी से क्या प्रूव करा, डीसी जो है वो एबी के इक्वल है। अब डीसी जो है उसको हम लिख सकते हैं डीएम प्लस सीएम। डीएम और सीएम दोनों इक्वल है, तो हम डीएम के प्लेस पर भी सीएम लिख सकते हैं। तो सीएम प्लस सीएम इक्वल्स टू डीसी आया, जिससे ट्वाइस ऑफ सीएम हुआ। तो सीएम इक्वल्स टू आ गया हाफ ऑफ डीसी, और डीसी किसके इक्वल है, एबी के, तो सीएम के इक्वल आ गया हाफ ऑफ एबी के भी। इतना बड़ा आपको शो कराने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। जिसको नहीं समझ आया होगा, ये मैं अपलोड करूंगा बच्चे, आज ही रात को कर दूंगा, क्योंकि ये काफी सारे बच्चों को देखना होगा। अगेन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार खुद से भी ट्राई करके देख लेना। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे। सैचुरेट हो गए होगे आप लोग भी, जा सकते हो। कल साइंस के क्लास में मिलेंगे। प्लीज मैथ्स के टेस्ट की तैयारी करते रहना। और बाय बाय, नमस्ते। बाय बच्चे।